नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इतिहास में पहली बार एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक MIRV टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल ये गिरा गया है यूक्रेन पर। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो चुकी है। वीडियो आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है। जबकि आज के समय दुनिया में दो बड़े इवेंट हुए हैं। पहले तो यूएस कोर्ट में अडानी के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू, वहां पर भी आप अगर देखो तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है बाय दी आईसीसी। मगर तब भी रशिया ने जो ये आईसीबीएम चला दिया है ना यूक्रेन पर, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि इससे दुनिया में फिर से न्यूक्लियर वॉर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। क्योंकि आज से पहले कभी भी देखिए आईसीबीएम मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे मिसाइल्स के बस प्रशिक्षण होते हैं, टेस्ट होते हैं। भारत भी काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है। भारत जब अग्नि 5 का टेस्ट करता है ना, तब अग्नि 5 भी आप अगर देखो तो एक आईसीबीएम मिसाइल है। रशिया ने पहली बार ये ऐसा मिसाइल यूज करके दिखा दिया अगेंस्ट यूक्रेन। और तो और साथ में ये भी दिखा दिया कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना सिर्फ अमेरिकन मिसाइल, ये यूके का जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है इसको भी शूट डाउन कर सकता है। यूक्रेन को काफ़ी उम्मीदें थी कि यूएसए के जो इन्होंने इस मिसाइल मारे थे रशिया को, वो 6 के 6 फेल हो गए। यूके का मिसाइल तो जाके लगेगा। रशिया ने यूके का मिसाइल भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज अ बीस्ट। और इस सब के बीच में सबसे फनी और सबसे अजीब वीडियो सामने ये आती है कि जब रशिया ने ये मिसाइल मारा ना इनिशियली, दुनिया भर में न्यूज़ बन गई कि इतिहास में पहली बार आईसीबीएम मिसाइल से एक कंट्री को हिट किया गया है। उस वक्त रशिया की जो स्पोक्समैन है, जो रशिया की विदेश मंत्रालय की जो स्पोक्समैन है, ये मीडिया से बातचीत कर रही थी। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया, मैम अभी बड़ी न्यूज़ आई है, रशिया ने आईसीबीएम गिरा दिया है यूक्रेन पर, आप कुछ बोलिए उसके बारे में। नाउ जैसे ही सवाल इनके सामने आया ना, झट से इनको फ़ोन आता है। फ़ोन में बहुत ऊंची आवाज़ में एक आदमी कहता है, हाँ अभी हमने आईसीबीएम गिराया है, उसके बारे में कोई सवाल पूछे तो कुछ जवाब मत देना, बोलना नो कमेंट्स। Так, с нами ли, Да, с нами спасибо ли большое. Мы портал замечательно. News.ru? Да. Алло. Маша, Да, у меня брифинг. я по маршу удар баллистическими ракетами, о чем Запад не стали говорить, не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. С нами बोलना पड़ेगा, रशिया डज नॉट हेजिटेट। आई मीन मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोक्समैन को फ़ोन आता है कि हाँ उस टॉपिक पे बात मत करना। वेस्टर्नर्स, पश्चिमी दुनिया के जो लोग हैं, ये अमेरिकन्स और यूरोपियंस वगैरह, ये सब इसके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे। वाह। और वेल अगेन ये तो वीडियो थी स्पोक्समैन की। अब हम देखते हैं मिसाइल स्ट्राइक की वीडियो, जिसको देखकर कई लोग कह रहे थे अच्छा बस यही है, बस इतना ही। बट इस वीडियो के पीछे रशिया ने अपनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये दुनिया के सामने दिखाई है। और मैं समझ सकता हूं कि रशिया इसके बारे में बिल्कुल चुप क्यों है। MIRV टेक्नोलॉजी असल बैटल में यूज कर देना ये बहुत बड़ा रिस्क है। अमेरिकन्स ने पहली बार देखा है कि रशियन मिसाइल्स MIRV टेक्नोलॉजी से कैसे गिरते हैं। तो मैं समझ सकता हूं एक बार कि रशिया क्यों बिल्कुल चुप रहना चाहता है इसके बारे में। ये लोग एक भी डिटेल इस वीडियो के अलावा बाहर नहीं निकालना चाहते। नाउ जो ये मिसाइल स्ट्राइक जहां पर हुआ है और जिस तरीके से मिसाइल गिरे हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। नाउ ध्यान से देखना, इधर यहां पर ये एक एक करके मिसाइल गिरेंगे। बूम। ये ना मुझे पता आप में से कई लोग पूछोगे, अच्छा बहुत अजीब सा लग रहा है। आई मीन ऊपर एक सोनिक बूम सा दिख रहा है और नीचे ये मिसाइल्स लगातार गिर रहे हैं। और ये अजीब बात ये है कि ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे मिसाइल गिरे हैं एक एक करके, मगर नीचे का धमाका कहाँ है, एक्सप्लोजन कहाँ है। देखिए पहली बात तो ना, अब आपके माइंड में पहले तो यही सवाल आएगा कि इतने सारे मिसाइल इतने शॉर्ट इंटरवल में बार बार क्यों गिर रहे हैं। ये आपके सामने है MIRV टेक्नोलॉजी। भारत ने भी ये टेक्नोलॉजी रिसेंटली चेक करी थी और रशिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने वॉरफेयर में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। MIRV टेक्नोलॉजी है क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाय द वे ये भी बताया जा रहा है कि रशिया चाहता ना यहाँ पर तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में बहुत सारा ये एक्सप्लोसिव मटेरियल भी डाल सकते थे। मगर रशिया ने देखिए सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करी है। रशिया को आईसीबीएम मिसाइल करने की आवश्यकता भी नहीं थी। रशिया ने देखिए यहाँ पर ये जो दृश्य दिखाया है ना, ये एक ट्रेलर आप कह लीजिए। ये अटैक यूक्रेन के लिए है ही नहीं,
ये अटैक, ये वीडियो, ये मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कि ये हो सकता है आपके साथ और आपके केस में जो ये मिसाइल ऊपर से बरस रहे हैं ना, इन पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होंगे। नाउ एक बार जरा ये मैप देखो, जो रशिया ने ये मिसाइल मारा है ना यूक्रेन को, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इधर आप देख पाओगे, ये है आस्ट्राखान नाम का एरिया इन रशिया। यहाँ से यूक्रेन का इलाका जहाँ पे इनको ये मिसाइल मारा गया है ना, इसका जो डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर के आसपास है। और एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कितनी होती है? 5500 किलोमीटर से ऊपर। तो इसलिए अग्नि 5 मिसाइल एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। रशिया को इस पर्टिकुलर केस में आईसीबीएम यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जो दुनिया भर में हेडलाइन बनी है, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन कॉम्बैट हिस्ट्री इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज यूज्ड, ये रशिया को करने की जरूरत नहीं थी। रशिया बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इमेजिन करिए कि 5000 किलोमीटर की रेंज या फिर उससे भी अधिक रेंज वाले जो हमारे मिसाइल है, जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से गिरेंगे जब, तो कितना ज्यादा नुकसान होगा। नाउ अब हमने बात कर ली आईसीबीएम की, अब मैं आपको बताता हूं एमआईआरवी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। फिर आप समझ पाओगे कि वीडियो में जो लगातार ऊपर से बरस रहे थे मिसाइल, ये क्या है। नाउ जो एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है ना, एमआईआरवी की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री लॉन्च व्हीकल। नाउ एमआईआरवी टेक्नोलॉजी, इसमें आपको बेसिकली बहुत सारे वॉरहेड लॉन्च करने का मौका मिलता है। एक मिसाइल मिसाइल एक होगा, उसमें 6 या 5 वॉरहेड आप डाल सकते हैं। तो एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मान लो एनिमी के पास है S-400 S-500, आपको उलझा देना है, आपको उसका एयर डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म कर देना है। तो इस तरीके से आप अटैक करोगे, एक एक करके जो आपके यहाँ पर ये वॉरहेड है ये गिरेंगे। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा, ये क्लासिक एग्जांपल है एमआईआरवी का। एक एक करके जो वॉरहेड है ये गिर रहे हैं। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आई मीन राइट नाउ, अभी के लिए कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस टाइप का असॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रशिया ने ये वीडियो दिखाकर यूएसए को एक प्रॉपर मैसेज सेंड कर दिया होगा कि इमेजिन करिए ये आपके देश में हो रहा है, आप रोक नहीं पाएंगे हमारी न्यूक्लियर असॉल्ट को। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा मिसाइल है रशिया का जिसकी जो रेंज है ये भी 5500 किलोमीटर से भी ऊपर की है और ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से भी मारता है, बट बाय द वे ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं था, ये एक आईसीबीएम मिसाइल था और इसका नाम है रुबेज। RS-26 भी इसको कहा जाता है। और इसका नाम याद रखिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में या फिर कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगेन ये इतिहास में पहली बार है जब आईसीबीएम मिसाइल हमने एक वॉरफेयर में यूज होता हुआ देखा है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं बस यही प्रे कर रहा हूँ कि एस्केलेशन ज़्यादा ना हो जाए। ट्रम्प के आने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, आई मीन लिटरली आधा 1.5 महीना बचा है। होपफुली रशिया तब तक बस इसी तरीके से बस ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ करता रहे, ये भी ना ही यूज़ हो तो ही अच्छा है। वॉर किसको अच्छी लगती है, बट होपफुली ट्रम्प के आने से पहले न्यूक्लियर वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ऑल ऑफ अस आर प्रेइंग फॉर दैट। एंड फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करी रशिया ने। उसमें यह लिखा था कि गाजा में सीज फायर अब कर लेना चाहिए, मगर एक देश ने ये रेजोल्यूशन कैंसिल कर दिया, वीटो कर दिया। वीटो पावर आपको पता होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी मेंबर हैं उनके पास ये पावर होती है वीटो की। तो एक देश ने इस प्रस्ताव को कर दिया वीटो एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको बताना है कि किस कंट्री ने वीटो कर दिया था यूएन रेजोल्यूशन गाजा सीज फायर के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, फ्रांस, यूएसए या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए। मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूंगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में
यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली, और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का, आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए, उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी आईक्यू पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।